इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, नैप, एयूएम जैसे कॉन्फ्यूजिंग टर्म्स और आप कैसे 100 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो के एंड तक आपको म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ मनी होता है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर फिर उस पैसे को शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेब्ट या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब इन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो जो भी लोग उस फंड में इन्वेस्ट किए होते हैं उन्हें प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। जो टोटल पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट होता है उसे एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए जिसका एयूएम ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। एयूएम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जहां हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ किया जाता है। आप बात करते हैं कि फंड मैनेजर कौन होता है। फंड मैनेजर एक हाईली एडुकेटेड और एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। बेसिकली वो पूरे फंड के इंचार्ज होता है। म्यूचुअल फंड चूज़ करते वक्त आपको फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो आप बार बार सुनोगे वो है कि नैप वैल्यू। नैप को ऐसे समझो कि जैसे म्यूचुअल फंड का एक यूनिट की प्राइस। नैप इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख, एक्सपेंस 10,000 और टोटल यूनिट भी 10,000। नैप इक्वल टू 1 लाख मतलब पूरा एयूएम माइनस एक्सपेंस 10,000 होल डिवाइडेड बाई 10,000 टोटल यूनिट। तब जाके नैप हुआ 9 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का कीमत है 9 रुपीज़। आप सोच रहे होंगे कि यूनिट कैसे डिसाइड होते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसे एनएफओ के थ्रू लॉन्च किया जाता है। ये म्यूचुअल फंड का आईपीओ जैसा होता है। स्टार्टिंग में फंड कंपनी एक स्टार्टिंग एनए भी डिसाइड करते हैं। इंडिया में यूजुअली 10 रुपीज़ पर यूनिट होता है। मान लो एनएफओ के टाइम टोटल पैसा कलेक्ट हुआ 100 करोड़ और स्टार्टिंग नैप 10 रुपये। टोटल यूनिट इक्वल टू 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 रुपये, तब जाके हुआ 10 करोड़ यूनिट। आप म्यूचुअल फंड के बेसिक्स समझ चुके हो। आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं नॉर्मल स्टॉक्स के कंपैरिजन में। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कंपनी के बारे में काफ़ी नॉलेज होना चाहिए होता है। आप खुद रिसर्च करना पड़ता है, आपको शेयर के प्राइसेस ट्रैक करना पड़ता है और सही टाइम पे बाय और सेल करना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सब कम फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करता है। शेयर्स में आपको एक शेयर्स खरीद के उसके लिए फुल प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जितना चाहिए उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सिर्फ 10 या 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लंप सम। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। और लंप सम में आप एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड को उनके एसेट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है इक्विटी फंड जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट फंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और गवर्नमेंट बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड के बेसिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अगले वीडियो में हम
म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और ज़्यादा बात समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे चूज़ करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड आपके लिए बेहतर है, इन सारे चीज़ों के बारे में।